बच्चों की बंदरबाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। करीब करीब 30 लाख रुपए खर्च होने हैं। हमारे ईमान अगर मूर्ति ही लगानी है आपको तो यहाँ पर माधव सिंह भंडारी जी की मूर्ति लगाते, यहाँ पर सिद्धेव सुमन जी की मूर्ति लगाते, इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति लगाते, जिनका उत्तराखंड में एक इतिहास रहा है, उनका एक बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति की यहाँ पे मूर्ति लगाने जा रहे हैं। मूर्ति से क्या मिलेगा? दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति से क्या यहाँ की जनता को मिलेगा? क्या यहाँ के स्थानीय निवासियों को मिलेगा? क्या यात्रियों को मिलेगा जो प्रदेश देश भर से आ रहे हैं, दुनिया भर से? भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार साथियों, मैं मोहित डिमरी। साथियों, अभी मैं नेपाली फॉर्म में मौजूद हूँ और यहाँ पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पार्क का निर्माण होना है। इस जगह का सौंदर्यीकरण होना है और आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर बड़ी संख्या में यहाँ पर यात्री हैं। यहाँ से यात्री देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली के लिए बस में सवार होकर निकलते हैं और इस जगह पर एक पार्क ऐसा बनाया जा रहा है जिस पर अनावश्यक रूप से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है। यहाँ पर शौचालय का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन शौचालय नहीं बन रहा है। यहाँ पर यहाँ के लोगों को पानी की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल रही है। यहाँ पर जब बारिश होती है तो तमाम लोगों को तमाम तरह से समस्याएं झेलनी पड़ती है। रेन शेल्टर यहाँ पर होना चाहिए था, वो सुविधा यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। और आप देखिए, एक पार्क जिसमें एक मूर्ति बनाई जानी है, दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति बनाई जा रही है, जिस पर करीब करीब 30 लाख रुपए खर्च होने हैं। हमारे ईमान अगर मूर्ति ही लगानी है आपको तो यहाँ पर माधव सिंह भंडारी जी की मूर्ति लगाते, यहाँ पर सिद्धेव सुमन जी की मूर्ति लगाते, इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति लगाते, जिनका उत्तराखंड में एक इतिहास रहा है, उनका एक बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति की यहाँ पे मूर्ति लगाने जा रहे हैं जिनका यहाँ कोई योगदान नहीं रहा है। इसके अलावा एक यहाँ पर फाउंटेन बनाया जा रहा है जिस पे 40 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उसके बजाय यहाँ पर पानी की सुविधा दी जाती। लेकिन आप देखिए, ये सरकारी धन को ठिकाना लगाने की एक योजना बनाई गई है, एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और अपने चहेते ठेकेदार को ये काम दिया गया है। इस बात का विरोध हो रहा है, जन सुविधाओं पर ही इस पैसा खर्च होना चाहिए, न कि ठेकेदारों, नेताओं, अधिकारियों की जेबें गर्म करने के लिए इस पैसे का दुरुपयोग होना चाहिए। इसका विरोध करने आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जन सुविधाओं को यहाँ पर सरकार जन सुविधाओं पर काम करे, न कि इस पैसे का अनावश्यक यहाँ पर दुरुपयोग होना चाहिए। इसको लेकर आज हम यहाँ पर पहुँचे। हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर सुबह से पर्यटक आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं। 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव ऋषिकेश है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और उनको तमाम तरह की कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। तो सरकार इस पर ध्यान दे कि जनता को क्या सुविधाएं चाहिए, न कि अनावश्यक पैसे का खर्च सरकार यहाँ पर करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य है इस राज्य का, ऋषिकेश का, कि जो बजट है वो ऐसी चीज़ों में खर्च हो रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक पुल है, इसके नीचे यात्री देश भर से यहाँ आते हैं, दुनिया भर से यात्री आ रहे हैं उत्तराखंड ऋषिकेश। यहाँ से हरिद्वार जाना है किसी को आपके बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, गढ़वाल जाना है। तो यहाँ यात्रियों की सुविधाओं के लिए, उनके लिए चीज़ें रही, तो यहाँ शौचालय का निर्माण होना चाहिए, यहाँ पानी की सुविधाएं होनी चाहिए। परंतु बजट आ रहा है, कैसा खर्च हो रहा है दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति बनने की। हम सभी का सम्मान करते हैं, परंतु हम समझते हैं कि उत्तराखंड में जो यात्री आ रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो अगर यहाँ इंतजार कर रहे हैं तो उनको शौचालय की सुविधा होती है। हमारी महिला यात्रियाँ घंटों परेशान हो जाती हैं, उनको शौचालय नहीं मिलता। और पूरे प्रदेश भर से जो देश भर से लोग आ रहे हैं उनको शौचालय नहीं मिलता। और आपके एक सनक है कि 30 लाख रुपए में आप यहाँ मूर्ति बनाना चाहते हैं, और मूर्ति भी दीनदयाल उपाध्याय की। अगर मूर्ति की ऐसी सनक है तो मूर्ति बननी चाहिए तो उत्तराखंड के जो क्षेत्रीय हमारे जो हमारी महान विभूति हैं, चाहे वो माधव सिंह भंडारी, चाहे हमारी गौरा देवी, चाहे वो जयनंद भारती हो, ऐसे लोगों के जिन्होंने डोला पाल की एक आंदोलन चलाया था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उत्तराखंड, तो ऐसे लोगों की यहाँ मूर्तियाँ बननी चाहिए। और वैसे तो ये सरकारें, हम तमाम देखते आ रहे हैं कि प्रदेश का जो बजट है वो सिर्फ गैर जरूरी चीज़ों में खर्च हो रहा है, वो खर्च भी नहीं हो रहा है, वो ठिकाने लगाए जा रहे हैं। और उत्तराखंड की मूल सुविधाओं को, चाहे वो सड़क की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, उसको बुलाया जा रहा है। और ये भी सबसे बड़ा उदाहरण है ये जगह के, जहाँ तमाम तरह से यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए और यात्रियों के लिए जो पैसा खर्च हो सकता था, जो बजट खर्च हो सकता था सुविधाओं के लिए, अब यात्रा शुरू होने वाली है
उसके लिए जो बजट खर्च होता था वो एक सनक के ऊपर खर्च हो रहा है कि यहाँ मूर्ति लगेगी। मूर्ति से क्या मिलेगा? दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति से क्या यहाँ की जनता को मिलेगा? क्या यहाँ के स्थानीय निवासियों को मिलेगा? क्या यात्रियों को मिलेगा जो प्रदेश देश भर से आ रहे हैं, दुनिया भर से आ रहे हैं ऋषिकेश में? तो इस सनक से जो ये सनक सरकार के ऊपर सवार हो चुकी है, इससे आगे बढ़ना होगा। स्थानीय लोगों की बात करनी पड़ेगी, सबकी बात करनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ विकास की बात हो सकेगी। और जो बजट है, अगर वो स्थानीय लोगों की सुविधाओं के लिए खर्च नहीं हो रहा है, यात्रियों की सुविधाओं के लिए खर्च नहीं हो रहा है, तो उस बजट का कोई औचित्य नहीं है। वो बजट सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए किया जा रहा है, ठिकाने लगाया जा रहा है और हमारे ऊपर थोपाई जा रही है वो मूर्तियाँ। और ऐसी थोपने वाली मूर्तियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मूर्तियाँ लगेंगी तो स्थानीय लोगों हीरो की लगेंगी, महान विभूतियों की लगेगी, वरना इस राज्य में जो हम स्थितियाँ देख रहे हैं कि पहाड़ी विरोधी विचारधारा के लोग लगातार आ रहे हैं, ऐसी पहाड़ी विरोधी विचारधारा को बर्दाश्त नहीं करेंगे।